सर्वेभ्यो नमो नमः। यह हमारी वीडियो संस्कृत वाच्य परिवर्तन आधारित है और इसमें लट लकार से संबंधित वाच्य परिवर्तन के कुछ साधारण नियमों के विषय में बताया गया है। आइए अब इन नियमों के विषय में जान लेते हैं। इन नियमों को जानने से पहले हमें वाच्य की परिभाषा के विषय में जान लेना चाहिए कि वाच्य किसे कहते हैं। वाक्य में क्रिया को करने के प्रधान के रूप में कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वाक्य में, वहाँ कर्तृवाच्य। जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वहाँ कर्मवाच्य। जहाँ वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, वहाँ भाववाच्य। अब आइए आगे हम वाच्य के कुछ सामान्य नियमों के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, क्रिया लकार वाली होती है। उसके बाद कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और धातु हमारी लकार वाली नहीं होकर के धातु प्लस या ते का प्रयोग हम करते हैं। अब भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म इसमें नहीं होता है, कर्म का अभाव होता है, क्रिया धातु प्लस या ते का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ उदाहरणों से इन नियमों के विषय में भी जानेंगे। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, अहम पुस्तकम पठामि। अहम प्रथमा विभक्ति में है, तो इसका यदि हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो अहम का तृतीया विभक्ति में होता मया। उसके बाद पुस्तकम हमारा द्वितीया विभक्ति में है। हमने पढ़ा कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तो पुस्तकम होगा, क्योंकि पुस्तकम बहुवचन शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए हम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। प्रथमा विभक्ति में पुस्तकम होता है और द्वितीया विभक्ति में भी पुस्तकम होता है। उसके बाद दूसरा वाक्य हमारा राजसिंह ग्रामम गच्छति। ये हमारा जो कर्तृवाच्य है, इसको हमें कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? राजसिंहेन ग्रामा गम्यते। राजसिंह का तृतीया विभक्ति में राजसिंहेन होता है, ग्राम शब्द का द्वितीया विभक्ति में ग्रामा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कर्मवाच्य बनाते समय हमें धातु प्लस या ते का प्रयोग हम करते हैं। अब उसके बाद सीता भोजनम पचति। सीतया भोजनम पच्यते, ये इसका कर्मवाच्य बन गया। सीता की तृतीया विभक्ति क्या होती है? सीतया। उसके बाद भोजनम हमने वही प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में एक समान होता है। और उसके बाद जो हमारी धातु है, वह धातु प्लस या ते का प्रयोग हम कर्मवाच्य बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा अगला वाक्य है बालकः लेखम लिखति। बालक लेख लिखता है, अर्थात सुलेख लिखता है। तो बालक का तृतीया में बालकेन होता है, लेखम द्विवचन में उसमें है, द्वितीया विभक्ति में है। उसके बाद इसका प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? लेखः। उसके बाद लिख धातु है, लिख प्लस या ते का प्रयोग हमने करके कर्मवाच्य बना दिया। उसके बाद हमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है। जैसे रामः हसति, इसमें कर्म का अभाव है, तो इसलिए यहाँ पर राम शब्द में तृतीया विभक्ति हो गई रामेन और हस प्लस में यते का प्रयोग करते हुए हमने भाववाच्य बना दिया। हस हमारी धातु है और यते जोड़ करके हमने हस्यते बनाया। उसके बाद लता प्लस लता लिखती। लता लिखती है, तो लतया लिख्यते। लता की तृतीया विभक्ति क्या होती? लतिया। और लिखती हमारा लकार युक्त तो शब्द कर्तृवाच्य है, इसका भाववाच्य बनाते हुए हमने लिख प्लस यते का प्रयोग करते हुए लिख्यते बनाया। अब उसके बाद हम लट लकार से संबंधित कुछ इस नियम के विषय में भी जान लेते हैं कि हमें लट लकार पठ धातु को कैसे याद करना है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो क्रिया है कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार चलती है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार चलती है, भाववाच्य में क्रिया नहीं होती है। इसलिए वहाँ पर हम धातु प्लस या ते का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।